और अब बात बहुचर्चित राजा हत्याकांड की, जिसमें सोनम का लैपटॉप अब कई राज खोलने जा रहा है। लैपटॉप में राजा हत्याकांड से जुड़े कई सबूत हो सकते हैं। शिलोंग के घर से ये सोनम का लैपटॉप जब बरामद हुआ तो पुलिस भी हैरान रह गई। रतलाम में शिलोंग के ससुराल से ये लैपटॉप मिला है, यानी एक और शहर का नया कनेक्शन। आज भी इंदौर में शिलोंग पुलिस रुकी हुई है। शिलोंग की एसआईटी जो यहां पर पहुंची है वो जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच ऑफिस में पूछताछ भी होगी, तो शिलोंग के संपर्क में जो लोग हैं उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि शिलोंग की पत्नी और उसकी साली से भी पूछताछ होने जा रही है। गहने और पेन ड्राइव भी लैपटॉप के साथ ही जब्त किए गए हैं। जब शिलोंग ने अपना मुंह खोला तो ये पता चला कि रतलाम में उसने ये सारी चीजें अपने घर में छिपा रखी हैं, तो उसके ससुराल से ये सारा सामान बरामद हुआ है। तो लैपटॉप में कई सारे राज हो सकते हैं, लेकिन कौन से वो राज हैं जो लैपटॉप में छिपे हो सकते हैं, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो लैपटॉप में कौन से राज आखिर छिपे हो सकते हैं सोनम और राज के, चलिए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। सीक्रेट दस्तावेज सबसे पहला ये अहम सबूत साबित हो सकता है। सीक्रेट दस्तावेज मर्डर के कुछ सबूत भी इसमें हो सकते हैं। क्या पता कोई एक प्राइवेट मेल आईडी हो या फिर कुछ ऐसा जिससे सोनम लगातार कांटेक्ट में थी, और साथ ही साथ पुराने चैट्स और ईमेल्स भी बरामद हो सकते हैं। इस लैपटॉप में रिकॉर्डिंग्स जो पर्दाफाश कर सकती हैं। तो ये वो तमाम सबूत है जो लैपटॉप में छिपे हो सकते हैं, क्योंकि सोनम और राज को हवाला कारोबार से भी जोड़ा जा रहा था। तो हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ भी कोई बड़ा सबूत पुलिस के हाथ लग सकता है। ऐसे में ये लैपटॉप क्या राज खोलता है, ये देखने वाली बात होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अखिलेश सेन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अखिलेश, हम लगातार इस मामले में देख रहे हैं कि नए नए राज सामने आ रहे हैं, नए नए शहरों से कनेक्शन सामने आ रहा है, लेकिन रतलाम से मिला लैपटॉप क्या क्या राज उगल सकता है? बिल्कुल शिवालिका, जब शिलोंग पुलिस ने लैपटॉप जब्त किया है और इसी लैपटॉप की लंबे समय से जो शिलोंग पुलिस है उसको तलाश थी। इस लैपटॉप में क्या कुछ है ये तो उसको खोलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन संभवतः पुलिस को आशंका है कि ये लैपटॉप कई राज खोल सकता है राजा से हत्या से जुड़े हुए। ज्वेलरी भी पुलिस ने बरामद कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से लैपटॉप की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही थी, क्योंकि पुलिस को पहले से आशंका थी कि हवाला कारोबार से जो राज और उसके साथ जो सोना में उनका कनेक्शन हो सकता है, तो कहीं ना कहीं पर लैपटॉप में ही वो राज है जो उसको कई ऐसे जो तमाम जो सबूत हैं जो लैपटॉप से बरामद पुलिस के द्वारा किए जाएंगे। संभवतः पुलिस को आशंका है कि इंटरनेट कॉलिंग भी इसी लैपटॉप के माध्यम से की गई होगी, तो कहीं ना कहीं पर उस पर भी जो जांच है वो की जाएगी। ईमेल्स चेक किए जाएंगे, उसके साथ ही जो चैट है और उसके साथ ही जो गैलरी में क्या कुछ है इस लैपटॉप के, वो भी जांच के दायरे में लिया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से शिलोंग जेम्स से लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था और वो ये कह रहा था कि उसके पास लैपटॉप और ज्वेलरी नहीं है। उसने 2 अन्य लोगों के नाम बताए थे, लेकिन जब उनकी भी तलाशी ली गई तो उनके पास से ऐसा कुछ नहीं मिला। जब शिलोंग ले जाकर शिलोंग से सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया, और टूटने के साथ ही उसे इंदौर लेकर आई है शिलोंग की जो एसआईटी है, और रतलाम लेकर पहुंची थी, जहां की उसके ससुराल में उसने बैग छुपा रखा था जिसमें ज्वेलरी, लैपटॉप, पेन ड्राइव और तमाम जो दस्तावेज है वो भी पुलिस ने बरामद किया है। और इस वक्त मैं क्राइम ब्रांच थाने पर भी मौजूद हूँ। तस्वीरें देखिए कि ये शिलोंग की जो एसआईटी है ये भी अभी यहाँ पर मौजूद है, और लगातार अभी भी जो जाँच है उनके द्वारा की जा रही है। पुलिस की जो तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौके पर मौजूद है, और उसके साथ ही जो शिलोंग जेम्स है उससे यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। और पूछताछ करने के साथ ही कई ऐसे जो तथ्य वो खंगाले जाएंगे, क्योंकि जो शिलोंग की जो एसआईटी है वो लगातार इस केस को लेकर जांच कर रही है, और जांच करने के साथ ही जो शिलोंग जेम्स है उससे अकेले में पूछताछ की जा रही है, और इनका आमना सामना भी करवाया गया है राजा से और राज से और उसके साथ ही सोनम से, ताकि जो केस के जो अहम पहलू है वो सामने आ सके। और इसी को लेकर लगातार जो टीम है वो इंदौर में डटी हुई है और लगातार जो पूछताछ है वो कर रही है, क्योंकि शिलोंग में राजा की हत्या तो की गई है, लेकिन जो तमाम सबूत हैं, तमाम जो जांच हैं वो इंदौर में की जा रही है। क्योंकि सोनम वहां से भागकर सीधे इंदौर आई थी, और यहाँ पर शिलोंग जेम्स ने विशाल को एक फ्लैट दिया था और उसी फ्लैट में ये छुपी हुई थी। तभी से लगातार जो पुलिस है उस फ्लैट के आसपास जांच कर रही है। कई सीसीटीवी कैमरे पुलिस ने खंगाले हैं, और कई ऐसे अहम डिजिटल एविडेंस है वो भी पुलिस ने
बरामद किए हैं ताकि इन आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाई जा सके, या कहें कि चालान डायरी है वो पेश पुलिस की तरफ से की जा सके। तो तमाम जो जांचें वो की जा रही है। आज भी पुलिस एक लाल बैग लेकर यहाँ पर पहुंची है। आखिरकार उस लाल बैग, ये देखिए शिलोम जेम्स है, इसको लेकर जो एसआईटी है वो अब रवाना हो रही है। हालांकि अब कहाँ जाएगी ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसको फिर से एक बार पूछताछ के लिए, जांच के लिए जो एसआईटी है वो लेकर पहुंच रही है। तो तस्वीरें हैं, देखी जा सकती है कि शिलोम जेम्स है और ये लगातार इससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक ये सोनम और राज से क्या कनेक्शन था अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जो जेम्स है इसके सोनम से सीधे संपर्क हो सकते हैं। इस प्रकार की जो जानकारी है वो भी निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है शिलोम जेम्स। लगातार जिस प्रकार से पुलिस इससे पूछताछ कर रही थी, ज्वेलरी के बारे में जानकारी जुटा रही थी, लेकिन इसने जो जानकारी है वो नहीं दी थी। तो इस प्रकार से लगातार अब जो टीम है अब वो पूछताछ करेगी और आखिरकार इसने कहां पर क्या क्या छुपा रखा है उसके बारे में भी जो जानकारी है वो एसआईटी की जो टीम है वो जुटाएगी। क्योंकि अब जिस प्रकार से शिलोम जेम्स से लगातार गुमराह करने का काम कर रहा था, अब पुलिस उसको लेकर पहुंची है। हालांकि कहां लेकर जा रही है ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जांच की जा रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर कहां लेकर जाया जा रहा है शिलोम को, और कितने सबूत इस मामले में खंगालने बाकी है एसआईटी की ओर से? बिल्कुल, आज शिवालिका लगातार जो एसआईटी की टीम है इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और कई अहम दस्तावेज हैं, डिजिटल एविडेंस है वो कलेक्ट कर लिए गए हैं। लेकिन शिलोम जेम्स से जिस प्रकार से पहले पूछताछ की गई, लेकिन वो पुलिस को गुमराह करता रहा। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने ये भी स्पष्ट किया है कि उसने राजा से जुड़े हुए, हत्या से जुड़े हुए जो भी सबूत है वो मिटाने का उसने काम किया है। साफ तौर पर उसने उस कमरे की साफ सफाई करवा दी जिसमें सोनम रुकी हुई थी, ताकि जो एफएसएल की टीम जब वहाँ पर जाँच करने के लिए पहुँचे तो उन्हें फिंगरप्रिंट पुलिस को बरामद ना हो, इस तरह की भी जो जानकारी वो निकल कर सामने आई। उसने एक बैग भी चलाने का काम किया है ताकि जो बैग जिसमें तमाम जो हत्या से जुड़े हुए जो सबूत थे वो मौजूद थे उनको उसने वहाँ से हटा दिया। साथ ही ज्वेलरी जो कि उसने अपने ससुराल में अपनी पत्नी के माध्यम से छुपा दी थी। तो तमाम तरह की जो जांचें हैं वो एसआईटी की तरफ से की जा रही है। और इसमें एक चीज़ और है कि उसकी जो पत्नी है उसमें बराबर से उसने साथ दिया है, लेकिन वो अपना जो जुर्म है वो छुपाती रही। जब पुलिस ने उन दोनों को पकड़ा और उसके बाद पत्नी को भी रतलाम लेकर पहुंची थी, हालांकि रतलाम से उन्हें वापस नहीं लाया गया है, लेकिन संभवतः हो सकता है कि उनसे भी पूछताछ की जा सके। देर रात यहाँ पर विपिन को बुलाया गया था जो कि राजा का भाई है और इससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के साथ ही इसे वो ज्वेलरी दिखाई दी शिलोंग पुलिस के द्वारा, जिसमें राजा की चेन, अंगूठी और उसके साथ ही सोनम का मंगलसूत्र, पायजब और जो पायल है वो भी कहीं ना कहीं पर जो राजा के भाई से शिनाख्ती के लिए पुलिस ने उसको देर रात बुलाया था। यहाँ पर शिनाख्ती की गई है और आज फिर विपिन इंदौर क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचेगा और यहाँ पर तमाम तरह की जो बातचीत है वो पुलिस के सामने की जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से गोविंद की भी भूमिका कहीं ना कहीं पर अब संदिग्ध मानी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से गोविंद लगातार पुलिस पूछताछ में कहीं ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, सोनम ने ऐसा क्यों किया उसके बारे में उसको जानकारी भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से वकीलों की फौज खड़ी कर देना सोनम के लिए और उसके साथ ही राज के लिए, खुलासे इस मामले में लगातार हो रहे हैं, नए नए किरदार और नए नए सबूत सामने आ रहे हैं। जिस तरह से अब देखना होगा कि और कितने राज खुलने बाकी है और खासतौर पर उस लैपटॉप में आखिर कौन से राज छिपे हुए हैं जो सामने आएंगे, क्योंकि पुलिस को जरूरत है पुख्ता सबूतों की। जिस तरह से ये आरोपी लगातार अपने बयानों से पलट रहे। फिलहाल तमाम जानकारी, अपडेट और तस्वीरों के लिए आपका बहुत शुक्रिया अखिलेश।